देखो हमने क्या क्या सीखा। हमने पहले 100% जो कथन सत्य होते हैं उनके बारे में सीखा है। उसके बाद दो कथनों को कैसे मिलाया जा सकता है वो नियम सीख चुके हैं। आज जो हमारा है वो यातो वाला नियम है। ठीक, यातो का मतलब होता है कि बेटा ऐसे आपको आपको कथन दिया जाएगा, उन कथनों के साथ जो निष्कर्ष दिए जाएंगे उनमें से वो निष्कर्ष जो होंगे ऐसा लगेगा एक सही होगा तो दूसरा नहीं सही होगा, दूसरा सही होगा तो पहला नहीं सही होगा। तो यहां पे जो नियम लगता है वो कौन सा नियम होता है? यातो का नियम। तो इस नियम को एक बार देखते हैं, कुछ है नहीं, बहुत आसान सा है। ठीक है, यातो का नियम पहले नियम लिख दिया जाता है फिर उसके बाद सिखाया जाता है। ठीक, यातो का नियम क्या कहता है बेटा? पहला नियम होता है कि दोनों निष्कर्ष कैसे होने चाहिए? गलत होने चाहिए। दोनों निष्कर्ष गलत हो। अच्छा, गलत कैसे हो? जो हम नियम आगे पढ़ चुके हैं उस नियम के आधार पर वो गलत हो, बस इतना। पहला नियम क्या है कि जो नियम हमने पहले पढ़े हैं आगे के 2 लेक्चर में उसके अनुसार वो निष्कर्ष कैसे होने चाहिए? गलत होने चाहिए। दूसरा पॉइंट बेटा, एक निष्कर्ष सकारात्मक हो तथा एक नकारात्मक हो। ठीक, एक निष्कर्ष कैसा हो? सकारात्मक हो और दूसरा कैसा हो? नकारात्मक हो। तीसरा पॉइंट आपका आता है बेटा, मैंने बताया था कर्ता और कर्म बताया था। कर्ता और कर्म या कह सकते हैं पद, ब्रैकेट में लिख लेंगे कर्ता और कर्म समान हो। कर्ता और कर्म क्या हो बेटा? समान हो। ये तो है यातो का नियम। कहां लगेगा? कहां लगेगा? दोनों निष्कर्ष कैसे हो? गलत हो। एक निष्कर्ष सकारात्मक हो दूसरा कैसा हो? नकारात्मक। तीसरा पद कर्ता और कर्म क्या हो? समान हो। क्लियर? फिर उसके बाद यह भी तो जानना है कि कहां नहीं लगेगा। ये तो जान लिया कहां लगेगा, कहां नहीं लगेगा। नोट करके उसको भी लिखेंगे। अच्छा, आपने कितने तरीकों का कथन, कितने तरीकों का पढ़ा है या निष्कर्ष कितने तरीकों का पढ़ा है? आपने बस यही तो पढ़ा है कि सभी ए बी है, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। ये है ना बेटा? अब ये दोनों कैसे कथन थे? सार्वभौमिक थे। ये दोनों कैसे थे? विशिष्ट थे। तो आप बस इतना याद रखना, सभी और कोई नहीं में यातो का नियम नहीं लगेगा, कुछ और कुछ नहीं में यातो का नियम नहीं लगेगा। कहां कहां? सभी और कोई नहीं में एवं कुछ और कुछ नहीं में यातो का नियम नहीं लगता है। क्या इतनी बातें याद हो सकती हैं? एक चीज और याद करना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन उसको अभी हम नहीं बताएंगे। जब सवाल आएगा या उस जैसा कुछ मैं सॉल्व करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि हाँ यहां पे ये ऐसा होना चाहिए। क्या हुआ? बुरा नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? कहां से कट रहा है?
तो सही कर दो, हो जाएगा। उसको रोक के, उसको रोक दो, फिर से एडजस्ट कर लो। हो गया? चल रहा है? तो नियम नोट कर लो। कि बोल दिया जाए स्क्रीनशॉट ले लो, हैं? चलिए बेटा स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट, सभी न्यूज अच्छी हैं। सभी न्यूज अच्छी हैं। सभी बुरे अच्छे हैं। ये आपके क्या है बेटा? कथन है। निष्कर्ष, कुछ न्यूज अच्छी हैं। कुछ न्यूज बुरी हैं। कोई न्यूज बुरी नहीं है। पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए, अच्छा एक बात बताओ बेटा, सभी न्यूज अच्छी है, सभी बुरे अच्छे हैं, ये निष्कर्ष है। अच्छा, निष्कर्ष किनके बीच में है? न्यूज और अच्छी। न्यूज और अच्छी को आप देखेंगे तो न्यूज और अच्छी कहां आपको दिखाई पड़ रहा है? स्टेटमेंट फर्स्ट में, स्टेटमेंट फर्स्ट में। और अगर ये आपको स्टेटमेंट फर्स्ट में दिख रहा है, ये कैसा कथन? पॉजिटिव। और पॉजिटिव का कैसा निष्कर्ष? भी पॉजिटिव। अब पैसा देख लेते हैं बेटा, ये 50 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 50 है। क्लियर? तो उस अकॉर्डिंग तो ये वाला क्या है? सही है। हमने जो सब कुछ अप्लाई करना है कहां का नियम? पहला वाला, जो पहले हमने 2 लेक्चर में जो नियम पढ़े हैं उसी को हमको याद रखना है। चलो आजा बेटा। अब देखो यहां न्यूज और ये बुरी, न्यूज और ये बुरी। बेटा न्यूज किसमें? बुरी किसमें? नहीं, ये बोलो कौन से स्टेटमेंट? इसमें इस पहले स्टेटमेंट में है, और ये कौन से में है? दूसरे में है। दोनों को मिला, दोनों में अगर कोई संबंध बताना है उसके लिए जरूरी क्या है? कि कोई एक उभयनिष्ठ पद होना चाहिए। अच्छा, इसमें उभयनिष्ठ पद कौन है? अच्छे। लेकिन यहीं से काम नहीं चलता है कि उभयनिष्ठ पद हो। उस उभयनिष्ठ पद का किसी एक में मान कितना होना चाहिए? क्या दोनों में 100 है? दोनों में 100 है? किसी में 100 है? 100 नहीं है ना। जब 100 नहीं है तो दोनों को मिला नहीं सकते हैं। यही तो नियम बताया गया था कि उभयनिष्ठ पद का मान अगर स्टेटमेंट में, किसी भी एक स्टेटमेंट में 100 ना हो तो दोनों को मिला, और दोनों को मिला नहीं सकते तो दोनों से कोई रिजल्ट निकाल नहीं सकते हैं, मतलब कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है। इसका अर्थ हुआ कि हम न्यूज और बुरे में कोई संबंध नहीं बता सकते हैं। और अगर निष्कर्ष में इन दोनों के बीच का कोई संबंध होगा तो वो कैसा होगा? गलत हो जाएगा।
भाई जब मैं संबंध नहीं बता पा रहा हूं तो उनमें निष्कर्ष कैसे निकाल सकता हूं, है ना? और निष्कर्ष नहीं निकाल सकता तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। गलत क्यों हुआ समझ में आया? फिर से समझो। न्यूज कौन से स्टेटमेंट में? पहले। बुरा कौन से में? दूसरे में। दोनों में रिलेशन निकालने के लिए या दोनों में कोई कंक्लूजन निकालने के लिए हमें पहले और दूसरे दोनों कथन की आवश्यकता है। दोनों कथन को मिलाना पड़ेगा और दोनों कथन को आप तभी मिला सकते हैं जब उनके बीच में क्या हो? एक उभयनिष्ठ पद हो। बेटा यहां पे उभयनिष्ठ पद तो है, यहां तक तो पहला वाला कंडीशन चला, लेकिन उस उभयनिष्ठ पद का किसी एक में मान क्या नहीं है? 100। और जब 100 नहीं है तो दोनों कथनों को मिलाया नहीं जा सकता। दोनों कथनों को मिलाया नहीं जा सकता तो उनके बीच में कोई भी रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता है। जब रिजल्ट नहीं निकाला जा सकता है तो यहां पे जो निष्कर्ष निकल के आए हैं दोनों कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना सभी को? चलिए आ गया ये। तो दोनों गलत हो गए। तो क्या यहां पे आंसर ये आना चाहिए? केवल पहला यही होना चाहिए क्या? नहीं, ये नहीं होगा। अब ध्यान से देखो बेटा, अब आओ यातों के नियम पे। दोनों गलत है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। देखो दोनों में पद समान है क्या? न्यूज कर्ता के रूप में यहां भी न्यूज है और यहां भी क्या है? यहां कौन है? यहां पे क्या है? कर्ता भी बराबर, कर्म भी बराबर। अब ध्यान से समझो, इसके अकॉर्डिंग अगर आप वेन डायग्राम पे जाएं, पढ़ाना नहीं है मुझे, वेन डायग्राम अलग चीज है, उसको बताना ही नहीं है हमें, क्योंकि हम सीख रहे हैं 150 के नियम, लेकिन फिर भी तुम्हें सिखाते हैं। इनके बीच में कोई संबंध नहीं निकल रहा है। यहां पे एक यहां का डायग्राम बनेगा क्या? यहां का डायग्राम बनेगा, ये न्यूज हो गया और ये हो गया बैड, ये वाला पार्ट हो गया इसका, ठीक। इस वाले में आओ बेटा, ये न्यूज हुआ और ये बैड हुआ। वेन डायग्राम ही तो बताएगा। यहां पे आ जाओ बेटा, इसका बनाओ। सभी न्यूज अच्छी है, जितनी भी न्यूज है ये न्यूज हो गई और ये क्या हो गया बेटा? गुड। क्या हो गया? यही तो बनेगा डायग्राम, ठीक। यहां पे सभी बुरे अच्छे हैं, सभी बुरे अच्छे हैं, तो ये जितने भी बुरे हैं ये अच्छा हो सकता है बेटा, ऐसा बन जाए, ऐसा भी तो बन सकता है। या इसको थोड़ा सा छोटा कर ले, ये क्या हुआ बेटा? ये न्यूज और ये बैड, हो सकता है ऐसा भी बने और हो सकता है दूसरा तरीका क्या है बनाने का इसका, ऐसा भी बने। ऐसा भी तो बन सकता है कि ये न्यूज हो जाए और ये क्या हो जाए? बैड हो जाए। तो यहां से देखो न्यूज और बैड में कोई संबंध नहीं है, लेकिन यहां देखो न्यूज और बैड में कैसा संबंध है? कुछ का संबंध। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर ये सही होगा तो ये नहीं सही होगा, ये सही होगा तो ये नहीं सही होगा। बात समझे कि नहीं? इसीलिए डायग्राम से हम नहीं समझा रहे थे, डायग्राम से कंफ्यूज रहोगे। फिर से समझो, दो डायग्राम बन सकते हैं आपके, है ना? वेन डायग्राम दो बन सकते हैं, ऐसा भी बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। अच्छा चलो मैं एक दूसरे तरीके से, मान लो तीन लोग हो, कोई भी ले लो, ए हो, बी हो और सी हो, तीन लोग हैं। मैंने कहा क्या? मैंने ए और बी के बीच का संबंध बताया कि ए और बी जो है वो चचेरे भाई हैं। कैसे भाई हैं? चचेरे भाई हैं, ठीक। मैंने अब इन दोनों के बीच में संबंध बताया और ये जो तीसरा व्यक्ति इसका ए से संबंध बताया कि ये भी कैसा भाई है? चचेरा है। लेकिन बी और सी में संबंध नहीं बताया, बी और सी में हमने संबंध नहीं बताया। मैंने तीन लोग बैठे हुए थे एक साथ, तीनों में से ए और बी में संबंध बताया कि ये ए और बी कैसे भाई हैं? चचेरे भाई हैं। ए और सी कैसे भाई हैं? चचेरे हैं। लेकिन बी और सी कैसे हैं ये नहीं बताया। तो आप यहां से कितने अनुमान निकाल सकते हैं? दो अनुमान निकालेंगे ना। एक तो हो सकता है कि बी और सी भी चचेरे भाई हो, और एक संबंध यह भी तो हो सकता है कि बी और सी सगे भाई हो। अगर मैंने नहीं बताया है तो इनके बीच में ये दोनों रिश्ते हो सकते हैं कि नहीं? तो वैसे ही यहां पर
इन दोनों को देखने से, इन दोनों जो आपके कथन है, इन दोनों कथनों से जो डायग्राम बन रहा है उससे, क्योंकि न्यूज और किसमें, बुरे और अच्छे में कोई संबंध नहीं है, नहीं है ना, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। तो हो सकता है उनके बीच में ऐसा भी संबंध हो सकता है, कुछ वाला संबंध हो जाए, हो सकता है कोई नहीं वाला संबंध बन जाए। तो दोनों संबंध बन सकते हैं कि नहीं? दोनों नहीं बन सकते हैं। ऐसा हो जाए कि दोनों बन जाए, कुछ नहीं वाला भी बन जाए और कुछ वाला भी बन जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। दोनों ना हो, ये चचेरे भाई भी ना हो और ये सगे भाई भी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो होंगे, क्योंकि ये चचेरा भाई, ये चचेरा भाई है, तो इसका मतलब या तो चचेरे भाई होंगे या तो सगा भाई होगा, यही ना। तो इनके बीच में या तो ये संबंध निकलेगा या तो ये संबंध निकलेगा, ये निकलेगा तो ये नहीं आएगा, ये निकलेगा तो ये नहीं, मतलब समझे? अगर ये सगा हुआ तो चचेरा नहीं होगा, चचेरा हुआ तो सगा नहीं हुआ। क्लियर है बेटा? तो इसीलिए जब ये क्लियर नहीं होता है कि ये चचेरा है कि सगा है कि चचेरा है, तो वहां पे नियम क्या लगाएंगे? या तो अगर चचेरा है तो सगा नहीं होगा और सगा होगा तो चचेरा नहीं होगा। तो यहां पे बताओ बेटा क्या आ जाएगा? दूसरा आंसर भी निकल सकता है क्या? केवल पहला या तो दूसरा या तो तीसरा। क्या आप लोगों को समझ में आया कुछ? इतना कुछ जो बताए हैं या तो का नियम कुछ समझ में आया कि नहीं आया? मुझे नहीं लग रहा है समझ में आया होगा। बंद करो जरा उसको तो, क्योंकि इतना देखो, ये एक स्टेटमेंट है और अब आप समझ रहे हैं क्या? क्वेश्चन लगा रहे हैं आप, एक तरीके से क्या लगा रहे हैं? क्वेश्चन लगा रहे हैं। ये एक स्टेटमेंट है और इस एक स्टेटमेंट से आपके 7 सवाल बने हुए हैं। कितने क्वेश्चन है? 7 सवाल। अब पहले देखते हैं कि क्या है ये। अब आप बताइए, यहां पे बेटा सम कैट्स आर रेड, मतलब क्या है? कुछ बिल्लियां चूहे हैं, और यहां पे क्या है? कुछ चूहे कुत्ते हैं। यही तो है ना इसका अर्थ बेटा। दोनों को कितना मिला है? 50-50। और सब में जो संबंध पूछा गया है वो कैट और डॉग में पूछा गया है। सब में संबंध किसमें पूछा गया है? कैट और डॉग में। यही तो पूछा गया है बेटा। कैट किसमें है? पहले में। डॉग किसमें है? दूसरे में। और हमने पढ़ रखा है नियम कि अगर पहले कथन के किसी सदस्य का संबंध दूसरे कथन के किसी सदस्य से निकालना हो तो उन दोनों कथनों में क्या होना चाहिए? एक उभयनिष्ठ पद होना चाहिए। दोनों में उभयनिष्ठ कौन है? रैट। रैट तो है, लेकिन किसी भी कथन में क्या नहीं है? 100 नहीं। और जब 100 नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ? कि उनके बीच में संबंध नहीं निकाला जाता। भाई जब संबंध नहीं निकाला जाता तो ये भी गलत, 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 ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। ये भी कैट और डॉग के बीच में संबंध, ये भी गलत हो गया। ये भी कैट और डॉग के बीच में संबंध है, ये भी गलत हुआ। ये कैट और डॉग के बीच में संबंध है, ये भी गलत हुआ। और यहां पे देखो बेटा, कैट और रैट के बीच में संबंध है। किसके बीच में संबंध है? कैट और रैट। कैट किसमें है? पहले में है। और रैट किसमें है? पहले में ही। पहले में ही दोनों मिल गए, लेकिन कैसा कथन है ये? और यहां कैसा कथन है? नेगेटिव। तो क्या पॉजिटिव का नेगेटिव हो सकता है? मतलब 7 कितने निष्कर्ष लिखे गए हैं? 14 निष्कर्ष निकाल के लिखे गए हैं। कितने निष्कर्ष? 14। एकदम ध्यान से देखो, 14 निष्कर्ष निकाले गए ना, और 14 के 14 निष्कर्ष क्या हो गए? गलत। किस नियम के आधार पर? जो हमने पहले के नियम पढ़े हैं, उस नियम के आधार पर सारे के सारे निष्कर्ष गलत। क्या यहां तक कोई दिक्कत हुई? नहीं दिक्कत है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलो क्या है? क्या? अब पहले ये बताओ, जो पहले के नियम से जो है, इंग्लिश हम नहीं कह रहे हैं, इंग्लिश हिंदी नहीं, जो नियम से, अब इतना तो समझ ही सकते हो यार। सम कैट्स आर डॉग, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। सम कैट्स आर नॉट डॉग, कुछ बिल्लियां कुत्ते नहीं। इतना तो समझ ही सकते हो, है ना? तो पहले ये बताओ क्यों गलत हुए, ये समझ में आया? क्लियर है ना सबको? बतिया लो, बतिया लो। क्या पूछ रहे हो? जो पूछना है हमसे पूछो, है ना? आपस में नहीं। ये क्यों गलत हुआ ये समझ में आया ना? भाई देखो, है क्या ना कि टफ है? टफ नहीं है, बिल्कुल नया तरीका, एकदम
अलग सा होता है, तो सीखने में ही दिक्कत होती है, सवाल लगाने में दिक्कत। जिस दिन सीख गए इसको, आज की क्लास में अगर तुम सीख गए, घर जाओगे फिर सवाल देखोगे, 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। लेकिन ये सिखाने में हमको समय लगता है। कोई ए, आप बचपन में जब आप ए लिखना सीखे होगे, तो ए लिखने से पहले आपको पहले क्या सिखाया गया? भैया पाई खींच, यस खींच, गोला बनाओ, ये पूंछ बनाओ, तब कहीं का सीखे। ये क्या डायरेक्ट मैडम कहेंगे नहीं भैया ऐसे कहेगी, ऐसे कहते का हो ही जाए। सब गलत है। अच्छा ये छूट गया है क्या? चलो ये भी गलत काट लो। डायरेक्ट क्या यही पहले तो यही सीखे होगे ना, तो हम समझ लो सिलोगिज्म का तुमको यही सिखा रहे हैं, अभी ये बनाना नहीं सिखा रहे हैं। तो अभी वो थोड़ा सा ना जो कि हमको समझ में नहीं है, पहले देखो क्या हो रहा है, समझ में आएगा। जब हम सारी चीजों को हम समेट के तुमको बताएंगे ना कि आप समेट दिए हैं, अब समझ में आया, तब नहीं कहोगे कि नहीं समझ में आया। अभी सिर्फ तुमको छोटी छोटी चीजों को तोड़ तोड़ के सिखा रहे हैं कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। जब उनको जोड़ना सिखाएंगे तब खुद जोड़ोगे, और 10 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं लगेगा। सिलोगिज्म का कोई सवाल 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, कभी गलत नहीं होगा। लेकिन चले समझो, क्या नियम समझ में आया है? नियम समझ में आया? इस नियम के आधार पर जो मैंने अभी सिखाया, ये क्यों गलत हुआ ये समझ में। भाई कैट और डॉग के बीच में संबंध निकालना है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि पहले और दूसरे सदस्य, पहले कथन और दूसरे कथन में जो सदस्य होते हैं उनके बीच में संबंध बताने के लिए हमें दोनों कथनों को क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। दोनों कथनों को जोड़ना पड़ता है, और जोड़ने के लिए नियम क्या बताया गया था कि एक उभयनिष्ठ पद होना चाहिए। उस उभयनिष्ठ पद का मान कहीं भी 100 होना चाहिए। उस नियम के आधार पर इन दोनों में तो उभयनिष्ठ पद है, लेकिन कहीं भी ये क्या नहीं है? 100 नहीं है। और जब 100 नहीं है तो इसका मतलब इनको जोड़ा नहीं। जब जोड़ ही नहीं सकते तो हम कैसे संबंध निकाल सकते हैं? तो कंक्लूजन नहीं निकला, इसीलिए सारे के सारे कंक्लूजन गलत हो गए। अब देखना है यातों का नियम कहां लगेगा, है ना? क्लियर? चलो बेटा, यहां बोला गया कुछ। अब देखो ये पॉजिटिव है क्या? अब पॉजिटिव निगेटिव तो समझते हो ना, कौन सा पॉजिटिव? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, कौन सा? अच्छा ये वाला, चलो इसको पॉजिटिव कर दो। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बेटा यहां आओ, ये पॉजिटिव, इतना तो करना जान गए ना। सारे के सारे गलत हैं। पॉजिटिव, क्योंकि हम सीख क्या रहे हैं? यातों का नियम। तो पॉजिटिव नेगेटिव ले लिए, तो दो चीजें हो गई। या तो कहां लगता है? दोनों गलत हो। पॉजिटिव, ये कब लिखवाए हम दोनों सही हो? ये भी लिखवाए हैं क्या? या तो दोनों, सॉरी, दोनों गलत हो, एक पॉजिटिव हो और क्या हो? एक नेगेटिव हो। क्लियर? दूसरा, पद समान हो। कैसा हो? कर्ता और कर्म समान। बेटा यहां कर्ता क्या है? यहां कर्ता क्या है? यहां कर्म क्या है? यहां क्या है? अच्छा एक चीज और, क्या कोई ऐसी कंडीशन बन रही है जहां पे ऑल मतलब सभी और कोई नहीं, कुछ और कुछ नहीं, ये वाला जब कंडीशन बनेगा ना, तो वहां पे क्या नहीं बनता है? यातों का नियम। अच्छा यहां पे क्या होगा? ये सम है, ये नो है, कुछ है और कोई नहीं। क्या इसमें से कोई मिल रहा है? कहां मिल रहा है? नहीं मिल रहा है भाई। तो यहां पे लगेगा या तो पहला या तो दूसरा। यहां का आंसर क्या निकल गया? या तो पहला या तो दूसरा। ठीक, इधर आओ। देखो ये भी सम है और ये भी सम है, दोनों सम है ना। और हमने बताया था कुछ और कुछ नहीं में इसका क्या होगा? कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते नहीं। बेटा पद तो समान है, पद समान है, लेकिन क्या क्या है? कुछ है और कुछ नहीं है। और बताया गया था कि कुछ और कुछ नहीं में यातों का नियम नहीं लगता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दोनों गलत है ना, तो आप कहेंगे नन फॉलोज, या कोई अनुसरण नहीं करता है, कोई अनुसरण नहीं करता है। ठीक, अगला आ जाओ, इस पे आओ। ऑल है और नो है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, कोई
बिल्ली कुत्ता नहीं, सभी और कोई आया कि नहीं आया? सभी और कोई, और बताया गया था सभी और कोई नहीं में क्या नहीं लगता? यातों का नियम नहीं लगता है। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा बेटा? कोई अनुसरण नहीं करता। क्लियर यहां तक? फिर से समझो, यहां पे यातों का नियम, पहले ये समझो क्या क्या चीजें हमको जाननी है। यातों का नियम कब लगेगा, कब नहीं लगेगा, ये हमको जानना है। यातों का नियम कब लगेगा? जब दोनों गलत हो, दोनों गलत हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, और दोनों में पद समान, कर्ता और कर्म, तब यातों का नियम लगेगा। कब नहीं लगेगा? कोई और कोई, सॉरी, सभी और कोई नहीं में नहीं लगेगा, कुछ और कुछ नहीं में नहीं लगेगा। मतलब अगर दोनों सार्वभौमिक हो तब भी नहीं लगेगा, दोनों विशिष्ट हो तब भी। भाई सभी और कोई नहीं तो सार्वभौमिक है ना, कुछ और कुछ नहीं तो कैसे है? विशिष्ट है ना, तो इनमें नहीं लगेगा। अब आ जाओ इधर, चौथा, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, यही तो है ना, यही है। दोनों गलत है, दोनों पॉजिटिव है, पहली बात तो यही से यातों का नियम, और दोनों तो गलत है ही है, कुत्ते और बिल्ली के बीच में संबंध नहीं निकाल सकते। तो यहां पे क्या हो जाएगा? कोई अनुसरण नहीं करता है। अब आ जाओ इधर बेटा, यहां देखो, सम कैट्स आर डॉग, ये भी गलत था। नो डॉग इज कैट, ये भी गलत है। एक पॉजिटिव है, एक। तीसरा नियम, कर्ता कर्म बराबर है। यहां पे कर्ता, लेकिन यहां कर्ता, यहां पे कर्म, यहां पे कर्म, कर्ता और कर्म बराबर। तो क्या यातों का नियम लगेगा? 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 लगेगा। कैसे लगेगा? गोविंद खड़े हो जाओ तुम, कैसे लगेगा? लगेगा, तुम ये कहना लगेगा, यातों का नियम लगेगा। मेरा रिपीट किया हो क्या? बैठो, सही बताया है, लगेगा। कैसे लगेगा हम उसको सिखाते हैं। यहां क्यों लगेगा? यहां पे इसलिए लगेगा बेटा, दोनों की वैल्यू कितनी है? इसका भी 100 है और इसका भी 100 है, दोनों का 100 है कि नहीं है? दोनों 100 है। अच्छा चलो, मैं अगर बोलूं बेटा कि कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, और मैं इसी को लिख दूं कि नो कैट इज डॉग, ध्यान से समझो, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, क्या दोनों के अर्थ में अंतर है? बोला गया कुत्ता बिल्ली, दो है ना, कुत्ता और बिल्ली। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं, कुत्ता और बिल्ली में कोई संबंध नहीं है, नहीं है ना, कुत्ता अलग बिल्ली अलग, और इसके आधार पर भी क्या होगा? बिल्ली अलग कुत्ता अलग। तो चाहे मैं बोलूं कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, या मैं बोलूं चाहे कोई बिल्ली, अर्थ दोनों अलग है ना, दोनों एकदम एक जैसे है कि नहीं, कि दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं। तो जब दोनों का मान बराबर होगा, कौन सा मान? जो पैसा दिया जाता है, अगर दोनों का मान कैसा होगा? बराबर होगा, तो कर्ता को कर्म में और कर्म को कर्ता में परिवर्तित किया जा सकता है। इस वजह से यहां देखो, डॉग 100 है, कैट भी 100 है, दोनों को क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। ये लिखा तो गया है ऐसा, लेकिन हम इसको ऐसा भी समझेंगे। ठीक, इधर आओ, ये सम कैट्स आर डॉग है, क्या लिखा गया है? सम कैट्स आर डॉग, मतलब क्या है? कुछ कुत्ते बिल्ली, कुछ कुत्ते, सॉरी यहां आ जाओ बेटा ऊपर, सम कैट्स आर डॉग, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। अच्छा, इसको मैं लिख दूं कि सम डॉग्स आर कैट, क्या दोनों का अंतर होगा कुछ? मैं कहूं कुछ बिल्ली कुत्ता है, या मैं बोलूं कुछ कुत्ता बिल्ली है, दोनों का अंतर है? नहीं, समान है ना। क्या दोनों को बोले मैं, अच्छा मैं किसी से बोलूं, एक व्यक्ति से बोलूं कि कुछ कुत्ता बिल्ली है, और मैं दूसरे व्यक्ति, मैं ही बोलूं दूसरे से कुछ बिल्ली कुत्ता है, तो दोनों में इससे कही हुई बात और इससे कही हुई बात, दोनों में कोई अंतर होगा? नहीं होगा ना। तो याद रखना, जब दिए गए पैसे का मान दोनों का बराबर होगा, किसका मान? दिए हुए पैसे का मान अगर बराबर होगा, तो कर्ता को कर्म में और कर्म को कर्ता में परिवर्तित कर सकते हैं। तो कर सकते हैं ना। तो बेटा हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इस वजह से यहां पे किसका नियम लगेगा?
यातों का नियम लगेगा। बात समझ में आई? चलो आगे। ऑल कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर नॉट डॉग, है ना, यही है ना। अब बताओ, दोनों गलत, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब दूसरी चीज बेटा, यहां पे कर्ता देखो अलग है, कर्म यहां पे अलग है। क्या देखो, कर्ता को कर्म में परिवर्तित किया जा सकता है? देखो, ऑल कैट्स आर डॉग, इसको 100 दिया गया और इसको 50। क्या दिए गए पैसे का मान बराबर है? नहीं है। जब दिए गए पैसे का मान बराबर नहीं होता है तो उनको क्या नहीं किया जा सकता है? परिवर्तित। अब मैं बोलूं ऑल कैट्स आर डॉग, मतलब सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते। अब मैं बोलूं सभी कुत्ते बिल्ली हैं, इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा? ऑल कैट्स आर डॉग, जितनी भी बिल्लियां हैं वो सभी के सभी क्या हैं? कुत्ते, ये बनेगा। मैं इसको परिवर्तित करके लिखूं ऑल डॉग आर कैट, ये कौन है? ये कैट है और ये डॉग है। लेकिन कहूं परिवर्तित करके लिखने पे तो ये कैसा हो जाएगा? ये डॉग हो जाएगा और ये, तो दोनों में क्या है? अंतर आ गया ना। अंतर आया तो इनको परिवर्तित नहीं, क्यों नहीं परिवर्तित किया जा सकता है? ये 100 है और ये 50 है। कब परिवर्तित किया जा सकता है? जब दोनों का मान, कौन सा मान? दिए गए पैसे का मान जब बराबर होगा तो उनको परिवर्तित। पहले बैठो तुम लोग, बैठो, क्या हुआ बताओ? बंद करो भैया, बैठो तो। देखो यहां पे क्या है, कथन क्या कह रहा है? कुछ आम सेब है, दूसरा क्या कह रहा है? कुछ आम संतरा है। दो कथन दिए गए। आप निष्कर्ष में देखिए कि किसके किसके बीच में संबंध पूछ रहा है। सेब और संतरा, संतरा और सेब, सेब संतरा, संतरा और सेब। पहले इस सवाल को नहीं देखेंगे, पहले हम इसी को देखेंगे। संबंध किनके बीच में हो जाए? सेब और संतरे के बीच। बेटा सेब किसमें? पहले में। संतरा किसमें? दूसरे में। तो पहले और दूसरे में संबंध निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? दोनों को मिलाना पड़ता है। मिलाने का नियम क्या होता है कि कोई एक उभयनिष्ठ पद होना चाहिए और उस उभयनिष्ठ पद का मान कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। लेकिन बेटा यहां पे क्या है? ये 50 है और ये कितना है? 50 है। मिलाया जा सकता है? जब मिलाया नहीं जा सकता तो क्या निष्कर्ष निकलेगा? निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो बेटा इसका मतलब सेब और संतरे के बीच में जो भी संबंध निकाला गया है वो कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? क्यों गलत हुआ समझ में आया? बेटा ये कैसा है? पॉजिटिव। ये कैसा है? नेगेटिव। इतना समझ में आया? ये दोनों गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? जो नियम पढ़े हैं उसके आधार पर। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, इतना तो समझ गए। क्या पद समान है? बेटा कर्ता यहां कौन? कर्म कौन? लेकिन कर्ता यहां देखो क्या अब बराबर नहीं है तो क्या बदल के बराबर किया जा सकता है? और बदल के कब बराबर कर सकते हैं? जब दोनों के पैसे कैसे हों? बराबर हो। बेटा यहां पे आ जाओ, ये 50 और ये भी कितना, ये आपस में बदला जा सकता है कि नहीं? यहां आ जाओ बेटा, ये 100 और ये भी 100 बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता? बदला जा सकता है ना। तो बताओ सारे नियम फॉलो हुए कि नहीं? दोनों गलत भी है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव भी है। जो नियम हमने पढ़ा था बदलने का, कर्ता को कर्म में बदलने का, कब बदला जा सकता है? जब उनके जो पैसे होते हैं जब समान होते हैं तो उनको आपस में एक्सचेंज या परिवर्तित किया कर सकते हैं। तो परिवर्तित करने पर ऐसे हम इसको लिख दे, कोई सेब संतरा नहीं है तो सेब और संतरा, कर्ता के रूप में सेब और कर्म के रूप में संतरा आ जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा। तो यहां कौन सा नियम लगेगा? यहां पे क्या उत्तर आएगा? या तो का, या तो पहला या तो दूसरा। क्या यह बात समझ में आई? आओ दूसरे में। बेटा ये भी गलत होगा ना। सेब और संतरे के बीच में ही तो संबंध है। सेब इसमें, संतरा इसमें, कॉमन कौन? आम। दोनों में 50 है, 100 कहीं है नहीं, इसलिए मिला के रिजल्ट नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये भी क्या होंगे? गलत होंगे। गलत होंगे ना? गलत होंगे बेटा। तो ये बताओ, ये पॉजिटिव है और ये कैसा है? नेगेटिव है। क्या चेक कर रहा है? क्या कर्ता कर्म बराबर है? देख लो, यहां कर्ता कौन, यहां कर्ता कौन? बराबर नहीं है। दूसरी बात, जब बराबर नहीं होता तो क्या चेक करते हैं? क्या इनको परिवर्तित करके बराबर किया जा सकता है? तो बेटा देखो, यहां पे इसकी वैल्यू 100, इसकी वैल्यू कितनी? 50। इसकी वैल्यू यहां पे कितना? 50। इसकी वैल्यू यहां पे कितना? दोनों का पैसा बराबर है?
नहीं बराबर है। जब बराबर नहीं होगा तो परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसलिए यहां पे क्या होगा, ना तो पहला और ना ही दूसरा, या एक और होता है, कोई अनुसरण नहीं करेगा। कहाँ बेटा, एक लोग बोलो, जिसको कंफ्यूजन हुए वो बोले। ये हाँ हाँ हाँ, कुछ संतरे सेब में बेटा इसको 50, जब बोलता कोई संतरा सेब नहीं है तब 100 होता है। पहले का ही भूल गए हो, अब मेरी गलती है क्या? हाँ, इसको नहीं देखना है, इन दोनों को देखना है। हाँ, यहां पे देखो इन दोनों को देखे है ना, ये यहां और यहां का पैसा अगर बराबर होगा तो परिवर्तित किया जा सकता है ना? तुम इसको इसको देख रहे हो क्या? तो इसीलिए याद रखो, कभी भी दो दोस्त साथ में नहीं बैठने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग, मेरा जो अब तक का अनुभव रहा, ये मान के चलो कि दोस्त जब झगड़ा हो जाए, तुम्हारा प्रेम का संबंध कहीं हो, वहां तो ये कैटालिस्ट है, पॉजिटिव कैटालिस्ट है। लेकिन अगर पढ़ाई के दौरान ये तुम्हारे साथ क्लास में बैठा है तो ये कैटालिस्ट अच्छा नहीं होता है। पढ़े हो ना, पिताजी पढ़ाए हैं ना, ऋणात्मक उत्प्रेरक और धनात्मक उत्प्रेरक, पढ़े हो ना। पढ़ाई के दौरान दोस्त हमेशा दूर बैठने चाहिए। दो दोस्त साथ में बैठोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, है ना? चलो, क्या समझ में आया? रोको फिर बताते हैं, बंद करो, देखो।